अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स कैडर में। तो ये वीडियो यहाँ पर जेके बोस की 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ। साथ में यहाँ पर आपको न्यू मॉडल पेपर बताऊंगा, आपका पेपर पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है, जिससे आप अपना जेके बोस का एग्जाम ईजिली क्रैक कर पाओगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। मैं ये वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ, तो फिर भी मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो यहाँ पर जो है बना दिया, ताकि आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर पाओगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, नए आए हो, सब्सक्राइब करके जाना। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहता हूँ। अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर करना। वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल्स वगैरह मिलती रहती है। अब यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, 12th क्लास का। टाइम आपको 3 घंटे दिए जाएंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। पेपर आपको 80 मार्क्स का आ जाएगा, 29 मार्क्स आपको पास करने हैं। अब यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होगा स्टूडेंट्स को, जैसा कि 2 दिन पहले आपने इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, तो अब यहाँ पर आपको क्या मसला होगा। जैसा कि मैंने बोला, 80 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर आ जाएगा, 26 ही पास है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में 29 क्यों पास है? देखो, जो भी सब्जेक्ट इंग्लिश के बगैर है वो 36% पर जो है पास होता है, एंड जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो 33% मार्क्स पर जो है वो पास होता है। इसलिए इंग्लिश में 80 में से 26 है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश को छोड़ के, जो 80 मार्क्स वाले पेपर है उनमें 29 मार्क्स पास है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो अपना मॉडल पेपर, आपका पेपर पैटर्न किस तरीके से आ जाएगा। जैसे कि आपके पेपर में होंगे 4 सेक्शंस ए, बी, सी एंड डी, तो सभी क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करने होंगे। तो अब यहाँ पर जो पहला सेक्शन ए होगा, 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे, 1 मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चन के, तो यहाँ पर आपको 10 मार्क्स सेक्शन ए से आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है सेक्शन बी आपका आ जाएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चन के, तो यहाँ से आपको सेक्शन बी से 20 मार्क्स पूछे जाएंगे। उसके बाद सेक्शन सी की बात करें, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, 8 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चन के, 32 मार्क्स आपको यहाँ से बनते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन डी आता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 3 मार्क्स आपको आ जाएंगे, 6 मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चन के, तो यहाँ से आपको 18 मार्क्स बनते हैं। तो उसके बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हो सेक्शन ए में यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हो। इस मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको इस तरीके से यहाँ पर जो है पूछे जाएंगे, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। सेक्शन सी में आपको यहाँ पर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद सेक्शन डी की अगर बात करें, जैसे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको इस तरीके से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आपको आर दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आपको आर दिया जाएगा, ये यहाँ पर आपके सामने है। तो ये आपका यहाँ पर मॉडल पेपर है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जैसा कि यहाँ पर आप जो है वो स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वीडियो को एंड तक देखना। मुझे एक बात आपको वीडियो के एंड पर बता देनी है, तो यहाँ से आप जो है वो स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, यहाँ पर लॉन्ग आंसर में आ सकते हैं। उसके बाद अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, शॉर्ट आंसर यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर वगैरह, ये यहाँ पर आ सकता है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पार्ट बी की बात करें, जो आपका यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो। जैसे कि ये लॉन्ग आंसर में यहाँ पर पूछा जा सकता है, ये लॉन्ग आंसर में, ये लॉन्ग आंसर में, यानी 4 मार्क्स वाले यहाँ पर जो है पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स वाले पूछे जा सकते हैं। बाकी जो शॉर्ट है वो यहाँ पर 2 मार्क्स वाले हैं। तो ये जो लॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये 4 में आपको पूछे जा सकते हैं, 3 में आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को कल अच्छे तरीके से यहाँ पर रिवाइज करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। अगर इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो वो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट उठाओ। अगर मैं यहाँ पर पढ़ने बैठूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ से मैंने यहाँ पर जो है 12 क्वेश्चंस रखे हैं। बट एक बात अब याद रखना, जो मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, बट अब एक बात याद रखना, सभी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर गेस पेपर पे डिपेंड रहते हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ गेस पेपर जो है वो एक्सपेक्टेड होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर जेके बोस का पेपर देखा इसी साल का, कि यहाँ पर ये क्वेश्चंस फिर मैंने यहाँ पर मिक्स किए तो आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन क्वेश्चंस को टारगेट किया जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। पहले यहाँ पर जो है प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज किया जाता है, मॉडल पेपर को एनालाइज किया जाता है, सिलेबस को एनालाइज किया जाता है, तो तब जाके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई 10th का स्टूडेंट है, वो भी आपको गेस्ट पेपर दे सकता है। वो यहाँ से जो है फर्स्ट यूनिट में से यहाँ पर 5 क्वेश्चंस निकालेगा खुद ही, उसको पता ही नहीं है क्या इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ जाएगा, लॉन्ग में आ जाएगा, उसको पता ही नहीं होता। हमने यहाँ पर जो है देखें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मार्किंग कैसे होती है, पेपर यहाँ पर जो है कैसे आते हैं, तब जाके यहाँ पर जो एनालाइज किया जाता है गेस पेपर को। अब यहाँ पर फिर आप कमेंट करते हो ये क्वेश्चन आते नहीं है। देखो, हमारी कोशिश रहती है कि 95% चांसेस है कि ये यहाँ पर जो गेस पेपर है वो आए। जैसा कि इंग्लिश का बहुत ही इजी आया था सभी सब्जेक्ट्स, सभी स्टूडेंट्स को, तो वो यहाँ पर टफ नहीं था। तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए, बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए भी थे जिसने यहाँ पर पढ़ा था वो। तो इसीलिए यहाँ पर गेस पेपर पे डिपेंड मत रहा करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो स्टडी करने की। एंड मेन चीज़ एक याद रखना, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ।
मेन बात ये बतानी थी, आपने कल दिन में रिवीजन कैसे करना है। जैसा कि यहाँ पर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आपने क्या करना है, मिक्स करना है। जो भी यूनिट्स आपने पढ़े हैं, जो भी आज तक आपने अच्छे तरीके से पढ़े हैं, अब यहाँ पर रिवीजन जो है वो ईज़ी होता है। आपने यहाँ पर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रोडक्शन पढ़ा, ये 4 मार्क्स का है। तो अब यहाँ पर मैक्रो में आपने यहाँ पर जो है ये वाला यूनिट पढ़ा या कोई सा भी यूनिट पढ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए। आपने यहाँ पर जो है डाउन गेज पेपर देखना है। डाउन गेज पेपर भी मैं जो है वो यहाँ पर शेयर करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जॉइन ज़रूर करना। तो आपने यहाँ पर रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस याद नहीं करने हैं, जो भी यहाँ पर शॉर्ट है, छोटे-छोटे क्वेश्चंस है, जो भी आपके नोट्स है, उनसे उठाओ, जो भी आपके बुक्स है, उन पे यहाँ पर देखो, शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपने याद करने हैं। यानी 4 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले आपने क्वेश्चंस याद करने हैं, आप ईज़िली पास भी हो जाओगे, आपको अच्छे खासे मार्क्स भी आ जाएँगे। इस तरीके से आपने यहाँ पर जो है रिवीजन करना है, जो भी यूनिट आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा ना, वो यूनिट आपने यहाँ पर देखना है, वो आपने नोटबुक पर जो है लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके छोटे-छोटे क्वेश्चन्स याद करने हैं। ऐसा नहीं है कि अब आप यहाँ पर जो है ये बोलोगे, यहाँ से ये यूनिट मुझे 10 मार्क्स देता है, ये मैं आज दिन में कवर करूँगा, ऐसा आपको कवर नहीं होगा। आपने क्या करना है, जो भी यूनिट पढ़ा है उसको इसी तरीके से रिवाइज़ करना है, उसके छोटे-छोटे क्वेश्चन्स कल याद करना है। एंड जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स दिए, इनको भी अच्छे तरीके से याद करना है। ये था इंपॉर्टेंट वीडियो। अब इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी पहुँचा दो, उनको भी इसके बारे में पता चले। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।